सन 1900 की बात है। भारत अंग्रेजों के अधीन था। देश के ज्यादातर लोग गांवों में रहते थे, जहां जीवन बहुत साधारण लेकिन कठिन था। यह कहानी है एक छोटे से गांव धनपुर की, जहां मिट्टी के घर, बैलगाड़ियों की आवाज और खेतों की हरियाली ही लोगों की दुनिया थी। गांव में रामू काका रहते थे, उम्र लगभग 60 साल, एक किसान, जिसने अपनी जिंदगी हल चलाते और मिट्टी से सोना उगाते गुजारी थी। रामू काका के दो बेटे थे, गोविंद और किशन। दोनों खेतों में मदद करते थे और स्कूल नहीं गए थे, क्योंकि उस जमाने में गांवों में शिक्षा का कोई विशेष प्रबंध नहीं था। गांव में बिजली नहीं थी। शाम को दिए जलाए जाते और रात को चांदनी या अंधेरा। पानी कुएं से खींच कर लाया जाता और खाना मिट्टी के चूल्हे पर लकड़ियां जलाकर पकाया जाता। गांव का जीवन कठिन था, सूखा पड़ता तो लोग भूखे रहते, बारिश होती तो फसलें लहलहा उठती। कभी कभी अंग्रेज अफसर टैक्स वसूलने आते और लोग डर से घर छोड़ खेतों में छुप जाते। एक दिन गांव में एक नया स्कूल खुला। एक मिशनरी संस्था ने गांव के बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया। गोविंद का बेटा छोटेलाल उस स्कूल में पढ़ने जाने लगा। रामू काका को पहले समझ नहीं आया कि पढ़ाई का क्या फायदा, लेकिन धीरे धीरे जब छोटेलाल पढ़कर गांव के लोगों के लिए चिट्ठियां लिखने लगा, तो सबको उसका ज्ञान समझ में आने लगा। कहानी का सार यही है, उस समय जीवन भले ही कठिन और सीमित संसाधनों वाला था, लेकिन लोगों में मेहनत, सादगी और आपसी सहयोग की भावना गहरी थी। और शिक्षा, चाहे धीमी हो, गांवों में बदलाव लाने लगी थी।